हमने ऐसा सुना था कि 108 बार पाठ करने से भगवान 33 दर्शन करोड़ देवता हैं और उनमें से किसी देवता की कब दर्शन हो जाए पता नहीं ने होता। सारे पुराणों को सुना है। उन्होंने यही कहा है कि मैंने पहले संतों की जूठन खाई है, इससे मेरी बुद्धि कितना भी अंधकार हो और दीपक जलाने के 2 घंटे नहीं लगते हैं, दीपक जलते ही अंधकार भग जाता है। ऐसे संत के दर्शन करने से भाग उदय हो जाता है। आज धन्य मैं सुनो मुनीसा और तुमरे दर्श जाहि अग खीसा। आज बाबा नीम करोली के ऐसे दर्शनार्थी भक्त संत साधु और आपको बता दें कि भारत सरकार में जो सबसे बड़ा पद है उन बहुत लोगों के आप हैं गुरु। आपने किए महाराज जी के दर्शन, क्या पाया, क्या हुआ, मेरे साथ आप दर्शन कर रहे हैं। सौभाग्य है मेरा भी और आपका भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैनपुरी में जो जिलाधिकारी हैं उनके गुरुदेव हैं ये। और विशेष बात मैं आपको बता दूं कि मेरी मुलाकात कैसे हुई। मेरी मुलाकात ऐसे हुई, यहाँ पर स्वामी हर्रानंद सरस्वती महाराज जी महामंडलेश्वर जी हैं और जो राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था जब, तो 200 अतिथि पूरे देश से बुलाए गए थे, उनमें से वो एक हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वो गुरु हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसी शख्सियत के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य मिलता है और सत्संग होता है तो वहाँ प्रभु, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता हैं और उनमें से किसी देवता की कब दर्शन हो जाए पता नहीं होता। ऐसे ही देवतुल्य ऋषि हमारे बीच, हम उनके सानिध्य में कल बैठे और समय लिया। आज हम आपसे मिलवा रहे हैं और सबसे पहले आप मेरे माध्यम से मन स्थिति से प्रणाम कर लीजिएगा। आपको बता दें, भूमिका शायद लंबी हो रही हो लेकिन मैं बताना बहुत उचित समझता हूं कि मैनपुरी जिलाधिकारी के आवास में एक बार महाराज जी रुके थे, बाबा नीम करोली यहीं रुके थे। और मुझे लगता है कि तखत भी है, आज देख रहे हैं ना, और बस स्वरूप भी वही है। जिलाधिकारी शिष्य भी उनके भी शिष्य थे और उनसे जो जुड़ी कहानी है, जिस तरह से उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में जाके अदालत में उनको लाठियों से पीटा था। धीमे कह रहा हूँ इसलिए चुपचाप सुन लीजिएगा, है ना। और फिर वो बात हुई थी, पूरी कहानी सुनाई थी। आज उनके गुरु यहाँ बैठे हुए हैं जो अभी वर्तमान जिलाधिकारी हैं और ये सौभाग्य मेरा रहा कि आपने मुझे समय दिया। आपको नारायण स्वामी की कथा मैंने सुनाई थी, जहाँ उनको रामायण कंठस्थ थी और आपको भी रामायण कंठस्थ है। तो अब प्रणाम करने के साथ मैं महाराज जी आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि रामायण आपको कैसे कंठस्थ हुई। सबसे पहले हमने ऐसा सुना था कि 108 बार पाठ करने से भगवान दर्शन दे देते हैं जी। तो इस लोभ से मैंने 108 पाठ जिला बदायूं में किए, गंगा किनारे जी। परंतु दर्शन तो नहीं हुए। फिर हमको रामायण याद हो गई और मनोकामनाएं पूर्ति हुई। और फिर हमको ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा ही है, क्योंकि ग्रंथ किसी के वश में नहीं होते हैं, परंतु भगवान की कृपा से है। संतों का आशीर्वाद, गुरु कृपा, माँ गंगा कृपा, इस कृपा से मेरे को मानस याद हो गया था। सन 68 और 65 के बीच में पूरा याद हो गया था। 108 पाठ करने पर फिर मैंने याद किया, कई बार भूल भी गया, फिर भी याद हो गया। और अब मैं नंबर 2 से याद कर लिया हूँ, इसलिए कम भूलता है। और ये भी हम कहें कि हमने सन 64 के लगभग श्री महाराज नीम करोली के पूज्य चरण, जो आज उनकी गुणगाथा हम गा रहे हैं, हमने दर्शन किए थे। श्री अयोध्या जी में कनक बिहारी भवन में अंदर प्रवेश करते हुए बाएं बैठे थे, तो मैंने, सब लोग कह रहे महाराज हैं महाराज हैं। अब सन 64 की बात है, तो मैंने महाराज दर्शन किए। इन संतों का दर्शन का ही प्रसाद, ऐसा लिखा ग्रंथों में। नारद जी ने सारे पुराणों को सुना है। उन्होंने यही कहा है कि मैंने पहले संतों की जूठन खाई है, इससे मेरी बुद्धि प्रखर हुई है और मेरे प्रति, भगवान के प्रति मेरी लालसा दर्शन करने की प्रकट हो गई। इसलिए संसार में
संतों के सानिध्य रहने से लोक परलोक दोनों बन जाते हैं, क्योंकि लोक तभी बनेगा जब आप पे कोई वस्तु होगी, और संतों का आशीर्वाद अमोघ होता है। भगवान श्री राम भी कहते हैं 32 दोहा उत्तरकांड में, आज धन्य मैं सुनो मुनीसा, और तुमरे दरस जाहि अग खीसा। जब भगवान में कोई पाप नहीं, फिर कहते भगवान श्री राम कह रहे हैं सनकादिकों से कि आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। और वहीं पर चौपाई यही भी है कि बड़े भाग्य पाई बसत संगा, और विनय प्रयास होए भव भंगा। क्या बात। संसार का आगमन अपने आप खत्म हो जाता है संतों के दर्शन से। इसका कारण क्या है? कारण ये है, सूर्य भगवान अंधकार को नष्ट नहीं करते हैं, उनके देखते अंधकार भाग जाता है। इसलिए संत के दर्शन से पाप खत्म हो जाते हैं। कई प्रमाण हैं, एक प्रमाण नहीं संतों के, कि कितना भी अंधकार हो और दीपक जलाने के 2 घंटे नहीं लगते हैं, दीपक जलते ही अंधकार भग जाता है। ऐसे संत के दर्शन करने से भाग उदय हो जाता है और अंधकार। ये संतों की हमने कथा सुनी भी है। और श्री विनोद शुक्ला जी जो कह रहे थे अभी कि श्री नीम करोली महाराज जी के, उनको बहुत इनका ज्ञान है, अरे नहीं और हमको इतना ज्ञान नहीं है। बस इतने शब्दों में मैं संत की महिमा सुनाता हूँ। और रामायण के माध्यम से कोई पूर्वजन्म संस्कार था, रामायण में याद हो गई। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, संतों का चरण की धूली हूँ। महाराज जी, संत वेश में आने की प्रेरणा कैसे हुई आपको? ये तो कोई पूर्व जन्म का संस्कार होता है। घर में मेरा मन नहीं लग रहा था, और संत मंदिर था गांव में, और वहाँ जाया करते थे। फिर मैंने ऐसे मन में आया तो मैं अयोध्या भाग गया, और वहीं पर गुरु मंत्र ले लिया। उसमें मेरी अवस्था 14-15 साल की थी। और उसके बाद में फिर बस संतों में रहा। तो संतों में दोनों बातें मिल गई, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, और भगवान का भजन मिल गया। घर में तो मैं गरीब था, और संतों के आशीर्वाद से अब हमको सब कुछ मिल चुका है। अब सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे, जब ऐसे परिचय हो गई श्री विनोद शुक्ला जैसे, और हमारे श्री अविनाश कृष्ण सिंह जी जो डीएम हैं। अब इससे बड़ा क्या भाग्य हो सकता है। इसीलिए मेरे लिए साधु बनना नहीं था, भगवान ने साधु बनाया। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ, जो इस यूट्यूब को सुने, श्री विनोद शुक्ला जी की ये बात याद रखें। जैसे परीक्षा में लोग ध्यान देते हैं, कलम अच्छी हो, लेख अच्छा हो, समय अच्छा हो, और कागज़ अच्छा हो, तो उसको फल पूरे मिल जाते हैं और पास हो जाता है। वो पास हो कर के फिर डीएम या कुछ बन सकता है। ऐसे जीवन भी एक परीक्षा है। इस परीक्षा में आप सच बोलें, अपने माँ बाप के बड़ों की सेवा करें, और भगवान का भजन करें, भरोसा करें, बड़ों का आदर करें, सुख और सुविधा सम्मान दूसरों को देने की इच्छा रखें। जब आप देने की इच्छा रखेंगे तो आपका रिजल्ट कहें या परीक्षा फल जो है सबसे अच्छा आएगा। ये रिजल्ट आता है साल बाद में, 6 महीने में आता है, पर ये आएगा 100 वर्ष के बाद में। जैसे इसलिए अपनी परीक्षा में फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन के 2 पहिया हैं, भाग्य और भगवान। इसलिए हमारे दोनों पहिया अच्छे हैं। भजन करोगे तो भाग्य बनेगा, और भाग्य बनेगा तो भगवान मिलेंगे, और भगवान मिले तो पूरे काम बनेंगे। जय श्री राम। काम किस तरह से बनते हैं, डीएम कैसे बनते हैं, जीवन में कैसे सफलता मिलती है, ये महाराज श्री ने बताया। महाराज जी, आपने जब बाबा नीम करोली के दर्शन किए अयोध्या में, तो कौन सा स्थल था वो? कनक बिहारी मंदिर, भगवान कनक बिहारी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध अयोध्या जी में है। हाँ। और हम बाहर निकले तो महाराज ऐसे नंगे धड़ंगे बैठे थे, तो सब उनको प्रणाम कर रहे हैं, देख रहे थे। तो हम भी घूम के देखा, बोले जी महाराज हैं, ये महाराज हैं, ये महाराज हैं। तो बाद में कहा हाँ यही महाराज है। अच्छा, किसी ने ये नहीं बताया कि बाबा नीम करोली है? नाम प्रसिद्ध नहीं था। अच्छा। उसमें शरीर से प्रसिद्ध थे कि महाराज है, महाराज महाराज। अच्छा। अब हमने कहाँ के हैं, ये तो थी प्रधान को था। अच्छा। महाराज हैं, महाराज हैं। उसमें इतना आविष्कार भी नहीं था, टीवी या ये क्या बोलते यूट्यूब जो होते हैं, क्या, इसलिए जी। महाराज गुप्त रूप से रहते थे, शांति से। जी। हमको सौभाग्य था, दर्शन हो गए। कैसे बैठे थे, क्या भाव ऐसे बैठे, जैसे अभी बैठते हैं ना वैसे आनंद बैठे थे। अच्छा। ऐसे बैठे, ऐसे देख रहे थे। अच्छा। और दाढ़ी भी छोटी छोटी थी उस समय। अच्छा। ऐसी जैसे
चित्र में भगवान की फोटो में है ना, जी जी। ऐसे ही थे। और देख रहे थे लोग, निकल कह रहे घूम घूम के, हाँ। महाराज ये महाराज है। तो हमने भी झांक, अब हम भी उस समय 18-19 साल के थे, जी कोई विशेष लगन नहीं थी, तो जी, पैर जी। छू लेता मैं तो। जी जी। मैं हरि बाबा के पैर छू लिए ज़बरदस्ती। अच्छा। श्री डोंगरे महाराज भी छू नहीं पाया, स्वामी रामदास के भी नहीं छू पाया। क्यों? हाँ। उनको लोग घेरे रहते थे, हाँ, पास जाने का मौका नहीं दिया। मौका नहीं मिलता और था। मैं जोर लगा तो बोले पिट जाओगे तुम, फिर पीटेंगे लोग तुमको। हम कहे चलो। मैं क्यों? बोले जो डोंगरे महाराज के स्वामी राम के भोजन पैर छू लेता तो रोटी नहीं खाते उस दिन वो। अच्छा, हाँ, दोबारा नहाते भी हैं। इसीलिए हमने कहा चलो हम हाथ जोड़ते हैं, हम नहीं पैर छूंगा। प्रणाम करते हैं, हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। तो महाराज जी के दर्शन करके आपको क्या लगा उस समय? संत लगे, संत हैं, शांत, बिल्कुल कुछ संग्रह नहीं, कुछ भी नहीं था उनके पास। सारी खारी कपड़े पहने थे बस, न झोला न कुछ कमंडल, कुछ भी नहीं था। अच्छा, ना कहीं से संत नहीं लग रहे थे? नहीं। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये साधु है? नहीं, साधु लग रहे, संत तो अच्छा, लग रहे, अच्छा। पर उनके पास कोई वस्तु नहीं थी, कोई मतलब जैसे माला लिए रहते घूमते सब। अच्छा, क्या पहने थे उस समय? हम तो खाली को बैठे देखा ना, वो हाँ। नीचे बस ये जैसे आधा मन संतों बोलते अचला लगाए रहते, असला लगाए थे? अचला लंगोटी अंदर होगा, अचला थे, ऐसे बैठे मस्त। बहुत देर बैठे रहे, हम भी देख लिया, फिर घूम देखा, फिर लोग कह रहे हैं महाराज है, महाराज है। हमने कहा ये नीम करोली महाराज है। मन में विचार, अब पता लगा कि ये महाराज है, ये नीम करोली वाले बाबा हैं। अच्छा, आपने कौन कौन से संतों का दर्शन किया है जिनको हम लोग जानते हैं? जैसे नाम आनंदमयी हमने माई, श्री आनंदमयी माँ, श्री हरि बाबा महाराज, श्री डोंगरे महाराज, श्री स्वामी रामदास जी महाराज, और ये तुम्हारे जैनियों में भी हमने जो बड़े थे उनके भी मैंने दर्शन किए हैं। और संत एक हमारे पंजाब के थे, उनका नाम श्री हरि मिलापी मुनि महाराज थे। अच्छा। वो बड़े उच्च कोटि के थे, उन्होंने 108 मंदिर बनवाए। और हमारे संत एक राष्ट्र के हुए हैं जिनका नाम श्री स्वामी कल्याण देव था जी, जिन्होंने जैली राष्ट्रपति जी से प्राप्त किया था वो पदक। अच्छा, ज्ञानी जैल सिंह से? हाँ, तो मैं उनके संग रहा, स्वामी ज्ञानदेव। ज्ञानदेव, अच्छा। स्वामी वो उधर जिला मुजफ्फरनगर में ज्ञानानंद स्वामी जी थे। जी जी। तो उन्होंने बहुत से स्कूल बनवाए। अच्छा। और बड़े पाठशालाएं बनाई। हाँ। वो यज्ञ ज़्यादा करवाते थे, वो भी संत उच्च कोटि के थे। अच्छा। और अयोध्या में संत थे श्री एक रामायणी प्रेमदास जी महाराज, रामसूरदास जी महाराज, श्याम सुंदर जी महाराज जी, और हमारे गुरु महाराज श्री 108 श्री कौशलपुर महाराज। जी। ऐसे संतों के मैंने दर्शन अयोध्या जी में किए। एक नागा बाबा हमने देखे, जी, वो इतने थे, बूढ़े थे, पर कपड़ा नंगे रहते थे। अच्छा। तो उनसे मैंने ये सीखा कि जब ये बूढ़े नंगे रह रहे तो हम भी ऐसे रहूं। तब से मैंने भी सिला कपड़ा नहीं पहनता हूँ। अच्छा। और गर्मी सर्दी जाड़ों में ऐसे रहता हूँ। देख हमारे यहाँ सब प्रबंध है, पर हमें अच्छा नहीं लगा है। जी जी स्पष्ट कह दूँ, जी जी जो डीएम जी का जी जी जी। निवास है उसमें एसी है, हमको अच्छा नहीं लगता है। ये ऐसी अच्छा लगता है ना, बन। ये प्राकृतिक अच्छा है। और आप जितना चैनल आप देखें श्री विनोद शुक्ला जी का, ये जरूर याद रखना, जितना आप प्रकृति का सेवन करें उतना निरोगी रहेंगे आप। जी, क्योंकि प्राकृतिक वस्तु है, उसमें तो वही हवा घुटन करती रहती है। तो जैसे एक दोहा है रहीम जी का जी, कि बहु भेषज रहीमन किए व्याधिन छाड़त साथ, और सुखी बसे अरोगी बन हरि अनाथ के नाथ। क्या बात है, क्या ये दोहा मेरे को याद आता है। और भागवत में लिखा हुआ भी है, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कपिल देव महाराज ने अपनी माँ को संतों के लक्षण बताए। जी पहले तो उन्होंने कहा कि तुम सत्संग करो। जी। तो महारानी देवहूति जी बोली हम संत कैसे पहचानें और सत्संग से क्या मिलेगा। तो भगवान श्री कपिल देव जी कहते हैं ये नंबर भी हमको याद है, 3 स्कंद 25वां अध्याय, श्लोक भी 25वें है। जी। हाँ, सतां प्रसंगानि मम वीर संविदौ भवन्ति हृदकर्णरसायन कथा, तज्जो सणादास पवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर्भक्तिरनुकर्मस्यति। माँ, तुम संतों का संग करोगी तो कथा सुनने को मिलेगी। जब कथा सुनोगी तो भगवान में तुम्हारी रति हो जाएगी, और भक्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। तो माँ ने पूछा संत कैसे होते हैं? तो महाराज श्री कपिल देव भगवान कहते हैं जिनमें ये बातें वो संत होते हैं। बोले कौन कौन? जो तितीक्षा करे, जिसका कोई दुश्मन ना बने, और जो प्रसन्न रहे, और जो शांत रहे, और जिसका कोई शत्रु ना हो। सबसे पहले ये लिखा है, और दयालु हो,
तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदं सर्वभूतानां अजातशत्रवाः शान्तः साधु विभूषणाः। ये साधु के लक्षण हैं। इसी को श्री सदगुरु कबीर कहते हैं। ये 4 बातें हैं जी। 4 चिन्ह हरि भगत के प्रगट दिखाई देत, दया गरीबी बंदगी औरन के दुख लेत। बालकांड के 3रा दोहा भी गोस्वामी लिखते हैं, संत वो है जिसको किसी से ना घृणा है और ना किसी से राग है। जैसे फूल को एक आदमी तोड़ता है दाहिना हाथ और बाएं पे रखता है, तो परंतु फूल ऐसा है कि दोनों को सुगंध देता है। इसलिए गोस्वामी कहते हैं, बंदो संत समान चित, हित नहीं को, अंजल गति शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। ये संत की पहचान है। सब परमात्मा का भजन करें। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवे दया नामे रुचि एस धर्म सनातन। संतों के चिन्ह बहुत हैं। समय अनुसार जय श्री राम। जय